हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सीरीज में प्रोपोर्शनेट मेथड पढ़ने वाले हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करे जाते हैं इस मेथड से। तो आइए सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। ईडी इज इक्वल टू, ईडी क्या है हमारा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। तो डेल्टा क्यू कैसे निकालते हैं ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो परसेंटेज मेथड में भी बताया था, एक बार दोबारा से बता देती हूँ। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू Q1 माइनस क्यू। Q1 हमारे लिए क्या है, न्यू क्वांटिटी। जहां पे भी 1 लगा होगा हमारे अल्फाबेट के साथ वो हमारे लिए न्यू वैल्यू को शो करेगा, और जहां पे 1 नहीं लगा वहां पे ओल्ड वैल्यू। तो Q1 क्या होगा, हमारी न्यू क्वांटिटी, और Q हमारी ओल्ड क्वांटिटी। डेल्टा P निकालने का फॉर्मूला है P1 माइनस P, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ये प्रोपोर्शनेट मेथड का फॉर्मूला है। आपको ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा अच्छे से याद करना पड़ेगा, तभी आप अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। एक बार फिर से फॉर्मूला को पढ़ते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। डेल्टा क्यू निकालने का फॉर्मूला है Q1 माइनस क्यू, दैट मीन्स न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। डेल्टा P इज इक्वल टू न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। ठीक है, डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस P, दैट इज न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। आइए एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। प्राइस किसी प्रोडक्ट का इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 8 रुपीज टू 10 रुपीज, और डिमांड उस प्रोडक्ट की डिक्रीज हो गई 14 क्वांटिटी टू 10 क्वांटिटी। हमें ये चीज बहुत अच्छे से पता है, हमने लॉ ऑफ डिमांड में भी ये पढ़ा था कि किसी भी प्रोडक्ट का अगर प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना प्रोपोर्शनेट मेथड से सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है, ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। अब हमें क्या चाहिए, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू तो हमारे पास है नहीं, बट हमारे पास डेल्टा क्यू निकालने का फॉर्मूला है। तो आइए डेल्टा क्यू निकालते हैं। डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, Q1 माइनस क्यू। Q1 क्या है हमारा, 10। पहले डिमांड जो थी वो 14 थी, मतलब पुरानी वाली डिमांड, ओल्ड क्वांटिटी हमारी 14 थी, तो नई क्या हो गई 10। तो 10 माइनस 14, तो हमारा क्या आएगा, माइनस का 4। तो हमारा डेल्टा क्यू निकल के आ गया। ठीक है, अब हमारे पास Q तो दे रखा है 10, P भी हमारे पास है 8, लेकिन हमारे पास डेल्टा P नहीं है। तो आइए अब डेल्टा P निकालते हैं। डेल्टा P निकालने का फॉर्मूला क्या है, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। न्यू ओल्ड प्राइस क्या है 8, और न्यू प्राइस क्या है 10। तो न्यू प्राइस हमारा था 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास इस फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए जितनी भी चीजें चाहिए थी सब हमारे पास है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, जो भी फिगर्स है वो हमें पुट करनी है। डेल्टा क्यू क्या है, हमने क्या निकाला -4, तो डेल्टा क्यू की जगह लिख देंगे हम लोग -4। ठीक है, उसके बाद क्यू क्या है हमारे पास 14, तो हमने क्यू की जगह 14 लिख दिया। सेम लाइक दैट पी हमारा क्या था 8, हमने पी की जगह 8 लिख दिया, और हमने डेल्टा पी क्या निकाला है 2, तो हमने लिख दिया 2। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे 4 8 जा 32, माइनस का 32 आएगा क्योंकि 4 हमारा माइनस का था, इंटू 14 2 जा 28। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जाके आएगा माइनस का 1.14। ये माइनस प्लस का हमारा कुछ ज्यादा हमें करना नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सा आप एक नोट लिख के आ सकते हो कि जहां पे भी माइनस में आपकी इलास्टिसिटी आएगी, इलास्टिसिटी माइनस पॉजिटिव कुछ भी नहीं होती, 0 टू इन्फिनाइट के बीच में ही रहती है। ठीक है, बट अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो आपने एक नोट जरूर छोड़ना है। ये माइनस का जो सिंबल है तो आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस साइन या फिर नेगेटिव साइन शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो आपने ये नोट जरूर छोड़ना है, दैट नेगेटिव साइंस शोज या फिर सिग्निफाइज, कुछ भी लिख सकते हो आप, नेगेटिव साइन शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड।
तो ये है हमारा प्रोपोर्शनेट मेथड, ये हमारे प्रोपोर्शनेट मेथड का फॉर्मूला है, ये हमने एक एग्जाम्पल देखा है। न्यूमेरिकल्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, न्यूमेरिकल्स आने के एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।